নলবাৰীত কেন্দ্ৰীয় ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰী জিতেন ৰাম মাঝী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত আজি নলবাৰীত উপস্থিত হৈ পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী জিতেন ৰাম মাঝীয়ে। নলবাৰী জিলায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জিলায়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকল। सरकारी विद्यालय तुलनामूलकভাবে हिंदी बोलिए या अंग्रेजी बोलिए समझ जाए अपने भाषा में आप बोलिएगा तो हम समझेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একাধিক আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিককো সম্বোধন কৰে জিলায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি বিশেষকৈ PM বিশ্বকৰ্মা, প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আদি সফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ একাধিক আঁচনি সফলতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন ৰাম মাঝীয়ে কয়, NDA আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব। NDAৰ আসনৰ বুজাবুজি সন্দৰ্ভত আজি অথবা কাইলৈ পুনৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। साथ साथ हमारे साथ यहाँ के मंत्री मिस्टर पटवारी साहब हैं, आद्योपांत हमारे मीटिंग में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो अन्य जगहों में मुख्यमंत्री भी रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने रहा और बहुत अच्छा सेशन भी दिया। और साथ में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी यहाँ उपस्थित हैं और सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्वोदय की कल्पना करते हैं और पूर्वोदय करने की कल्पना में नॉर्थ ईस्ट जो प्रांत है उसके डेवलपमेंट के बारे में बड़ी भारी चिंता उनको है और उसी चिंता के स्वरूप अपने कैबिनेट के 1-2 मंत्री को उन्होंने एक काम दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं और स्टेट में जितना भी ज़िला है उन जिलों में कैबिनेट के मंत्री को भेजा जाता है बारी बारी से। ऐसा हो सकता है कि एक मंत्री को कई एक ज़िला में कई एक स्टेट में जाना पड़े। जैसे हम ही को हुआ कि हम त्रिपुरा गए हैं, मेघालय गए हैं और अरुणाचल गए हैं और आज आसाम में आए हैं। तो प्रधानमंत्री की इच्छा होती है कि अपने मंत्री जो कैबिनेट के हैं वो ज़िला में जाएंगे और ज़िला में क्या प्रगति हो रही है, भारत सरकार की योजनाओं का कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वहाँ क्या रहन सहन है, किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं, ये सारी बातों को आकलन करके एक क्वेश्चनायर दिया जाता है। उस क्वेश्चन को हम लोग फिलअप करते हैं और अपना इम्प्रेशन देते हैं सरकार को और सब PMO को कहा जाए और PMO कहीं ज़रूरत अगर होती है। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है 6 नवंबर और 11 नवंबर को। वहाँ 2 मेजर गठबंधन काम कर रहा है, एक NDA है और एक इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाले CPI है। NDA में भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ये सब 5-6 पार्टियाँ 7 पार्टियाँ हम लोग हैं। तो बिहार में मोस्टली 5 पार्टी ऐसे हैं जो NDA में हम काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग के मामले में अपना अपना क्लेम लोग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की बैठक आज ही हो सकती है या कल भी होगी। तो बैठक का दौर ख़त्म होगा स्टेट का, उसके बाद सेंटर में जाएगा, सेंटर में तय करेंगे। NDA का साथ वही बात होती है। हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, हमारे लोगों ने वहाँ मांग किया है कि ये पार्टी अभी निबंधित पार्टी है, इसको मान्यता प्राप्त होने के लिए विधानसभा में 6% वोट लाना होगा या 8 सीट जीत के आना होगा। इसके लिए लोग कहते हैं, मांग किया है
कि 15 सीट कम से कम मिलेगा तो 8 सीट जीत के लोग जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे लोजपा के लोग हैं, लोजपा के लोग भी 35 सीट मांग रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं, कुछ बातें हो रही है। तो बातें अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन इतनी बात आप जान लीजिए कि हमारा एनडीए वहाँ पर है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व जो बिहार का है, इसमें डबल इंजन की सरकार है। बहुत अच्छा काम की है दोनों सरकार। और प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख करोड़ रुपया का गिफ्ट एक तरह से बिहार को दिया है, जो कभी नहीं इतनी बड़ी राशि मिली थी। इससे बिहार की जनता बहुत संतुष्ट है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिया, उससे समूचे संसार के लोग जरूर चिंतित हैं, विकसित से वो बहुत चिंतित भी हैं कि भारत इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। इसका भी लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जब से सरकार चलाई है 2014 से, तो हमारी आर्थिक स्थिति 11वां पोजीशन में था संसार में। अब हम 4था पोजीशन में आ गए हैं। 2030 तक जाते जाते 3रा पोजीशन में आ जाएंगे। और संकल्प है प्रधानमंत्री जी का कि 2047 में हम विकसित राष्ट्रों में हो जाएंगे। इसी प्रकार से और फिर विज्ञान में भी अभी देखा कि शुक्ला जी को अंतरिक्ष में भेज करके 12 दिन के बाद सकुशल लाया गया। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर भारत अकेला देश है जो अपना रॉकेट को भेजा है। तो प्रधानमंत्री से भी उन्होंने जनधन योजना चलाया, उन्होंने मेडिकल से बिजली की बात की। तो इस तरह से लोग खुश हैं। और नीतीश कुमार से भी खुश हैं कि गांव-गांव सड़क हो गई। तो इस विभाग के हम मंत्री हैं, जिसको कहा जाता है लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो उसमें एक बहुत बड़ा संकल्प है और योजना है, उसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना, जिसको लॉन्चिंग किया गया है 17 सितंबर 2023, जिस दिन प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन है। और उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी हुआ करती है सबसे। तो विश्वकर्मा का मतलब है काम करने वाले लोग। विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे समाज के सबसे निकृष्ट और नीचे तबके के लोगों को रोज़गार देने की बात आती है। जैसे सड़कों पर जूता सीते हुए लोगों को देखते होंगे, सड़कों पर हेयर कटिंग या शेविंग करते हुए हमारे हजाम भाई को देखते होंगे, माला बेचने वालों को देखते होंगे, पॉपुलर लोगों को देखते होंगे, या मल्लाह भाई लोग हम वो जाल बनाते होंगे, कारपेंटर हैं। इस तरह से 18 उसमें संस्थाएं हैं जिसको मदद की जाती है। उसके लिए 17 सितंबर 2028 तक 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि 30 लाख लोगों को हम नियोजन देंगे। और नियोजन दिया जाता है उसमें कि सबसे पहले को 15,000 रुपया का टूल किट्स दिया जाता है। टूल किट्स 15,000 का दे दिया जाता है टू स्टार्टअप, और उसको फ्री दिया जाता है, उसमें कोई ब्याज वगैरह नहीं है। और वो 15,000 रुपया ले करके जो स्टार्ट करते हैं, तो देखा जाता है कि प्रगति उनकी ठीक है, तो 1 लाख रुपया फिर उनको दिया जाता है बिना ब्याज के, बिना बैंक गारंटी के। और 1 लाख रुपया में वो केबिन वेबिन बना लेते हैं और सब बढ़िया से सैलून खोल लेते हैं और अच्छा उनका उद्यम चलने लगता है। तो उनको 3 लाख रुपया तक के कर्ज देते हैं हम लोग 4% सूद में और बिना बैंक गारंटी के। तो ऐसे लोगों को 30 लाख को करना था और 17 सितंबर 2028 तक। तो हम बताते हुए बड़ा खुश होते हैं कि अभी तक हम लोग लगभग 10 लाख लोगों को टूल किट्स दे दिया है, यानी 10 लाख लोग नियोजित हुए हैं। तो हमारे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये है। फिर उसी प्रकार से हमारे के यहाँ उद्यम है, 2 प्रकार का पोर्टल बना है। एक पोर्टल उद्यम पोर्टल कहा जाता है, दूसरा पोर्टल कहा जाता है उद्यम असिस्ट। ये दोनों मिला करके हमारे के यहाँ लगभग 60 करोड़ लोगों को उद्यम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन किया गया है। और 60 करोड़ लोग अगर हैं जो यूनिट कायम किए हैं, अगर 4 आदमी को भी इम्प्लाइड करते हैं तो 28
करोड़ होता है, इसे तो 5 माना जाता है, लेकिन एवरेज करीब करीब 29 करोड़ लोगों को हम लोग नियोजन दिया है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, तो बहुत लोग हंसते हैं, लेकिन हमारा विभाग अकेला जो 2016 से चला है और आज तक के 29 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नियोजन दिया है, तो ये बड़ी बात है। तो इस तरह से वहाँ भी काम हो रहा है। और इसके अलावे यहाँ पर हमारे यहाँ सड़क की बात पर हमने देखा है, सड़क की बड़ी अच्छी प्रगति हुई है, पुल पुलिया भी अच्छे बने हैं। बच्चों की संख्या हमने देखा पढ़ने लिखने में, तो उनकी भी संख्या अच्छी है। एक बात सामने आई हमारी, तो उस पर ध्यान गया कि सरकारी विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है, वो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं। लेकिन अभी सरकार का प्रयास है, हमारे मंत्री महोदय ने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा कि अब इस पर ध्यान दिया गया है। सरकारी स्कूल का भवन बने हैं, वातावरण की पढ़ाई अच्छी हो रही है, इसीलिए हमारे बच्चे अब सरकारी विद्यालय में न जा करके तथा प्राइवेट विद्यालय में न जा करके सरकारी विद्यालय की ओर मुखातिब हो रहे हैं। ये अच्छा लक्षण है, इसलिए यहाँ इस जिला में ये काम भी हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो रिव्यू किया उसमें यही पाया, बिजली की सप्लाई यहाँ पर बहुत अच्छी है, सिंचाई योजनाएं बहुत बनी हुई हैं जिससे सिंचाई की कोई कमी नहीं हो रही है, और पुल पुलिया तो बने ही हैं। तो फिशरीज के लिए भी यहाँ पर अनेक तालाब बनाए गए हैं, जिसमें फिर मछली पालन की बात होती है, उससे मछुआरे लोग को भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से एज ए होल हम नालबड़ी जिला का जो समीक्षा किया है उसके तहत यही लगता है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। आसाम के इस जिला को हम समझते हैं कि अच्छा जिला में माना जाता है, और इन सब बातों को हम लोग प्राइम मिनिस्टर कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया रहता है, उसमें भर करके जितनी बातें आप लोगों से कही सबको हम देंगे। कहीं कोई कमी है, जैसे शिक्षा के बारे में कहा कि बच्चे जाने लग गए थे प्राइवेट में, अब लौट रहे हैं, उनकी गति और तेज़ हो कि प्राइवेट विद्यालय में नहीं जाएं, सरकारी विद्यालय में ही बच्चे आवें, इसके लिए भी प्रयास हो, वो हम लोग करेंगे। और कुछ ऐसी सूचनाएं मांगी हैं जो अपर्याप्त है, नहीं मिली है, उन सब सूचनाओं को भी हम इनसे मांगा है और शाम को हमको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब एज ए होल इस जिला के क्रियाकलाप और विकास और लॉ एंड ऑर्डर ये सब से हम संतुष्ट हैं, और ये मैटर प्राइम मिनिस्टर को हम रिपोर्ट करेंगे।